नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं मनोज बाबा आज आप लोगों को श्री रामचरितमानस सारस्वतिक द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ, जो भगवान राम पत्तों के बिछौने पर सोए हुए हैं। वनवास काल में भगवान राम के बचपन के मित्र थे गुह निषाद, उनको बड़ा दुख हुआ। लक्ष्मण जी से क्या बातें करते हैं गुह निषाद जी और लक्ष्मण जी क्या जवाब देते हैं, आइए आपको सुनाता हूँ। नमस्कार। साथ साथ निवेदन है कि वीडियो को देख करके भक्ति सागर मनोज बाबा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। यही निवेदन है। नमस्कार। श्री राम सीता को पत्तों के बिछौने पर सोए देख गुह निषाद को बड़ा दुख हुआ। वे इसके लिए कैकई को दोष देने लगे। यह सुन लक्ष्मण जी कहने लगे, बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। श्री लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति रस में सनी कोमल मधुर वाणी से बोले, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सुनु भ्राता। हे भाई सुनो, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना होता है। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। मिलना विछुरना, भला बुरा फल भोगना, मित्र शत्रु और मध्यस्थ सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मरण जा लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम रुकालू। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहां तक संसार के जाल हैं। धरनि धाम धनपुर परिवारो, सरग नरक जान लगी व्यवहारो। धरती, घर, धन, गांव, परिवार, स्वर्ग और नरक का जहां तक व्यवहार है। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही।
जो देखे सुने और मन में विचारे जाते हैं, उन सबों का कारण अज्ञान ही है। ये परमार्थ अर्थात तत्व वस्तु पाने के कार्य उपाय नहीं है। सपने होई भिखारी नृप, रंक नाक पति हो, जागे लाभ नानी कछु, तिय प्रपंच जिय जोय। स्वप्न में राजा भिखारी और दरिद्र इंद्र हो जाता है, पर जग जाने पर ना तो राजा को कोई हानि होती है और ना दरिद्र को कुछ लाभ ही होता है। ऐसे ही संसार को मन में स्वप्न मत जानो। ऐसे विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बादीन दे दोषु। ऐसा विचार कर क्रोध ना कीजिए और किसी को व्यर्थ दोष ना दीजिए। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। अज्ञान की रात में सभी सोने वाले अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। यही जग जामिनी जागहि जोगी, बिरते बिरंच प्रपंच वियोगी। माया त्यागी सार तत्वदर्शी योगी जन इस संसार रूप रात्रि में जगते हैं। जानिए तब ही जीव जाग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। संसार में जीव को तभी सचेत जानिए जब उसका चित्त संसार के सब आनंदों से हट जाए। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब सारा सार व आत्म अनात्म का विचार होकर अज्ञान भ्रम दूर हो जाता है, तब श्री राम जी के चरणों में प्रेम उपजता है। सखा परम परमारथ ये हूँ, मन क्रम बचन राम पद ने हूँ। हे मित्र, सर्वोत्तम परमार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से राम के चरणों में प्रेम हो। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। राम ब्रह्म परमार्थ स्वरूप
सर्वव्यापक, अलख, रूप रहित, आदि रहित और उपमा रहित है। सकल विकार रहित गत भेदा, कई नीति नेति निरूप ही वेदा। सब दोषों से हीन और भेद रहित अद्वैत है, पर वेद सदा इति नहीं कहकर वर्णन करते हैं। भगत भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लागी कृपाल, करत चरत धरि मनुज तन, सुनत मिटहि जग जाल। करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटहि जग जाल। कृपालु हरि भगवान भक्त धरती, ब्राह्मणों, गौओं, देवताओं के कल्याण के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, जिसको सुनकर संसार के जाल बंधन मिट जाते हैं। श्री लक्ष्मण जी और गुनिषाद का संवाद होते होते प्रातः हो गया। श्री राम जी सोकर उठे। सुमन जी ने, मंत्री ने, जो श्री राम जी को अयोध्या से रथ पर वन तक लाए थे, श्री राम जी से अयोध्या चलने की प्रार्थना की। परंतु भगवान श्री राम ने सबको समझा बुझा करके लौटा दिया। बस आज यहीं तक आपकी सेवा में कहा, पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।